हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर का नाम था रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में श्वसन के बारे में हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर देख रहे थे हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, जिसमें सबसे पहले हमने बात की है। यहाँ पर हमने कहा जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। जब अवायवीय श्वसन होता है तो उसमें क्या प्रोडक्ट बनते हैं, तो हमने कहा था इसका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने कहा था कि यहाँ पर जो ईस्ट है वो यहाँ पर बियर और वाइन बनाने के लिए यूज किया जा रहा है, क्योंकि जो ईस्ट है वो श्वसन करता है। कैसे? आपने बोला ये श्वसन करेगा एनारोबिकली और प्रोड्यूस करेगा अल्कोहल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आया था। चलिए अगला जो प्रश्न हमने देखा था उसमें हमने कहा था ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सलेशन द रिब्स मूव्स। आपने कहा कि जब एक्सलेशन हो रही है तो रिब्स मूव करते, तो हमने कहा था कि रिब्स का जो मूवमेंट होता है, यहाँ पर जब आप श्वसन करते हो तो रिब्स का भी मूवमेंट होता है, वहां पर इंटरकॉस्टल मसल्स का भी मूवमेंट होता है। तो आपको फील करना है जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, मैक्सिमम आप ऐसी चीजें यहाँ पर पढ़ते हैं। बायोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं, ऐसे ही चीजें पढ़ते हैं जो हमारी बॉडी से रिलेटेड होता है। ठीक है, या फिर आप कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, कोई प्लांट है या फिर कोई जंतु है। ठीक है, तो हमने बात की है यहाँ पर कि जो जीव जंतु होते हैं, हम किसी की भी बात करें, एनिमल की बात करें, प्लांट की बात करें या माइक्रोब्स की बात करें, हम इनकी बॉडी के बारे में ही बात करते हैं। तो अगर हम अपने बारे में बात करें, ह्यूमन बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि मनुष्य के शरीर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हर एक चीज को आप एनालाइज कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे रेस्पिरेशन की बात करें, चाहे आप एक्सक्रीशन या डाइजेशन की बात करें, ये सारी चीजें हमसे रिलेटेड होती है। जैसे कि आपने कहा बॉडी पार्ट्स, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। आपने कहा हार्ट होता है, आपके लंग्स होते हैं, आपकी किडनी होती है, आपके लिवर होते हैं, ये कैसे फंक्शन करते हैं, हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो भी आंसर आप करोगे पहले आपको एनालाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस दैट। हमने कहा कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस है, और यहाँ पर हमें पूछा गया है ब्रीथिंग के बारे में। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही आया था? आपने कहा था एक तो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट था, प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द बॉडी, और एक आपका ऑप्शन नंबर थर्ड था, हेल्प्स द बॉडी टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आया था। चलिए नेक्स्ट हमने यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस किया था। हमने कहा था फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स विच आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, द गिल्स हेल्प इन द फिश टू। आपने कहा कि जो मछली है वो गिल्स के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया करती है। ठीक है, और क्या गिल्स में क्या है, यहाँ पे रक्त वाहिनियां हैं या ब्लड वेसल सफिशियंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि गिल्स किस चीज में मदद कर रहे हैं, ऑक्सीजन को गेन करने में, यानी कि हवा से ऑक्सीजन को प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं, या पानी में घुलनशील ऑक्सीजन को ग्रहण करने में मदद कर रहे हैं, या फिर पानी से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने में मदद कर रहे हैं, और लास्ट है कि जो वेस्ट सब्सटेंस है वो पानी में रिलीज करने में मदद कर रहे हैं। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर बी आपको क्या बोला गया है, टेक इन ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, हमने कहा था अर्थवॉर्म्स एंड फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन बिकॉज ऑफ विच द स्किन ऑफ बोथ द ऑर्गेनिज्म इज। आपने कहा कि यहाँ पर अर्थवॉर्म और फ्रॉग क्या करते हैं, स्किन के द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं, त्वचा के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है, क्योंकि उनकी स्किन कैसी है, मॉइस्ट एंड रफ है। ठीक है, यानी कि नम है, और कैसी है, यहाँ पे कठोर या खुरदुरी आप कह सकते हैं। आपने कहा ड्राई एंड रफ है, यानी कि सूखी है और कठोर है। तीसरा है ड्राई एंड स्लिमी है, यानी कि सूखी है और चिपचिपी है। अब आपने कहा सूखी और चिपचिपी एक साथ नहीं हो सकता है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन आता है मॉइस्ट एंड स्लिमी, यानी कि नम होती है और कैसी होती है, चिपचिपी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। चलिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है, हमारे पास आता है मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, आपने बोला कि यहाँ पर आपको सही और गलत जो ऑप्शन है वो यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, और जो गलत स्टेटमेंट है उन्हें आपको सही भी करना है। तो एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ने हैं आपको, कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। पहली जो स्टेटमेंट आती है, आपने कहा ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज आउटसाइड द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, स्टेटमेंट ए का मतलब यहाँ पर क्या था, चलिए यहाँ पर लिखते हैं।
आपने स्टेटमेंट कि ऑक्सीजन O2 यानी कि ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन किसी जीव के कोशिका के बाहर ग्लूकोज को तोड़ती है। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है कि ऑक्सीजन किसी जीव की कोशिका के बाहर ग्लूकोज को तोड़ती है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? दूसरे ऑप्शन को पढ़िए। फ्रॉग कैन ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज लंग्स। जो मेंढक है अपनी त्वचा व फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। स्टेटमेंट को पढ़ना है और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, पढ़ते रहेंगे। ये बी का है। फिर सी क्या कह रहा है? इंसेक्ट हैव पैरिकल्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द बॉडी। आपने कहा कि जो इंसेक्ट होते हैं उनमें जो क्या होते हैं, उनकी जो लोअर बॉडी होती है, लोअर बॉडी का मतलब समझते हैं आप लोग। इंसेक्ट इस प्रकार से, ये जो लोअर बॉडी है, तो लोअर बॉडी के सरफेस पे क्या पाए जाते हैं? पार्टिकल्स पाए जाते हैं। लास्ट कह रहे हैं एक्सहेलेशन, एक्सहेल एयर हैज मोर परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन इनहेल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को आप अभी रहने दीजिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी को हम अलग से डिस्कस करेंगे। आप ऑप्शन नंबर डी को देखिए, क्योंकि तीनों चीजें हमने डिस्कस की हैं। आपने कहा कि जो अंतःश्वसन और निःश्वसन के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, अंतःश्वसन क्या होता है? आपने सांस को अंदर लिया। निःश्वसन का मतलब क्या होता है? आपने सांस को बाहर छोड़ा। ठीक है, चलिए, तो हमने बोला यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें हमने क्या बोला कि जो निःश्वसन है निःश्वसन से निकलने वाली वायु में क्या बोला गया? एक्सहेल्ड एयर हैज मोर परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन इनहेल्ड एयर। ठीक है, आपने बोला निःश्वसन से निकलने वाली वायु में अंतःश्वसन की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, यह डी का। अगर हम यहाँ पर सी को देखें तो हमने बोला जो कीड़े होते हैं, कीड़ों के शरीर के निचली सतह पर स्पाइरकल्स होते हैं। अगर हम स्पाइरकल्स को छिद्र लिखें तो तब आपको ज्यादा समझ आएगा। स्पाइरकल्स होते क्या हैं? एक प्रकार के छिद्र होते हैं। ठीक है, अब आपको चारों चीजें पता चल गई हैं। ठीक है, ए का मतलब क्या है? ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज आउटसाइड द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, की यहाँ पर ऑक्सीजन किसी जीव की कोशिका के बाहर ग्लूकोज को तोड़ती है। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है?
फ्रॉग कैन ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज लंग। जो मेंढक होते हैं वो अपनी त्वचा और फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? इंसेक्ट हैव स्पाइकल्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द बॉडी। कीड़ों के शरीर के निचली सतह पर छिद्र या स्पाइकल्स पाए जाते हैं। और लास्ट ऑप्शन आपका क्या कह रहा है? एक्सेल्ड एयर हैज मोर परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन इनहेल्ड एयर। आपने कहा निहित श्वसन से निकलने वाली वायु में अंतः श्वसन की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब आपको क्या बोलना है, देखना है इन कथन में से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। जो सही होंगे वो ठीक है, आप उन्हें समझते हैं, और जो गलत होगा वहां पर आपको बताना है कि वो क्यों गलत है और उसका फिर सही क्या होगा, आप सही कैसे करेंगे। तो एक बार सारे ऑप्शंस को पढ़िए। चलिए तो एक एक करके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो स्टेटमेंट हमारे पास आई है कि ऑक्सीजन किसी जीव की कोशिका के बाहर ग्लूकोज को तोड़ती है। अगर हम कोशिका के बाहर वाला पोर्शन हटा दें तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती है, हो सकती है। जैसे कि हमने कहा ऑक्सीजन किसी भी जीव में ग्लूकोज को तोड़ती है, तो इतने स्टेटमेंट तो सही है। लेकिन हमने बोला कोशिका के बाहर तोड़ती है, ठीक है। या फिर हमने कहा कोशिका किसी जीव की कोशिका में ग्लूकोज को तोड़ती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही होगा, ठीक है। हमने क्योंकि बोला कोशिका के बाहर तोड़ती है तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। अभी इस स्टेटमेंट को हमें सही करना है, इससे पहले हम और स्टेटमेंट देख लेते हैं। हमने कहा फ्रॉग कैन ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज लंग। आपने कहा मेंढक जो है अपनी त्वचा और फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं, ठीक है। क्या ये ट्रू है फॉल्स है? आपने कहा कि इतना तो हमें पता है कि अपनी स्किन के द्वारा अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, लेकिन ये क्या करते हैं लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं। तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तीसरी देखते हैं इंसेक्ट हैव स्पाइकल्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द बॉडी। कीटों के शरीर में के निचली सतह पर छिद्र या स्पाइरकल, स्पाइरकल एक्चुअली में होते क्या, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो श्वसन में सहायता करते हैं, ठीक है। हमने बोला ये स्टेटमेंट सही नहीं होगी क्योंकि लोअर सरफेस पे नहीं होते हैं, बॉडी के साइड में होते हैं। लोअर सरफेस पे बॉडी में स्पाइरकल्स पाए तो जाएंगे, लेकिन कहाँ पर पाए जाते हैं? साइड में पाए जाएंगे, लोअर सरफेस पे नहीं पाए जाते हैं। लास्ट ऑप्शन है कि एक्सेल्ड एयर हैज मोर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन देन इनहेल्ड एयर, कि निहित श्वसन से निकलने वाली वायु में अंतर श्वसन की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब सबसे पहले आप देखिए आपके जो गलत ऑप्शन है उन्हें हम सही करेंगे, जो करेक्ट आंसर है उन्हें हम फिर से थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हम पहली स्टेटमेंट लेते हैं कि ऑक्सीजन किसी जीव की कोशिका के बाहर ग्लूकोज को तोड़ती है। हमने बोला स्टेटमेंट ए हमारे पास क्या आई थी कि ऑक्सीजन जीव की कोशिका के बाहर ग्लूकोज को तोड़ती है, और हमने बोला ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों गलत है ये हमें देखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने कहा ग्लूकोज का टूटना मतलब ये संबंधित है रेस्पिरेशन या श्वसन से। तो रेस्पिरेशन में हमने क्या बोला था? रेस्पिरेशन या श्वसन में क्या हो रहा था, इतना देखिए। इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम।
ठीक है। यहाँ पर आपकी ये श्वास नली है, श्वास नली जिसे आप ट्रेकिया भी कहते हैं। ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ब्रोंकाई कहेंगे, ब्रोंकाई से प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और लास्ट में हमने कहा टर्मिनल ब्रोंकाई। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। अब जब आपने सांस ली, जब आपने इनहेल किया, अंतः श्वसन किया, तो ऑक्सीजन आती है और कहाँ भर जाती है, इन एल्वेलाई में भर जाएगी। एल्वेलाई आप जानते हैं कि जो बलून जैसे स्ट्रक्चर है उन्हें एल्वेलाई कहते हैं। आपने कहा एल्वेलाई के पास में क्या होंगी, इस प्रकार से ब्लड वेसल्स होंगी। ये क्या है, पूरी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। और ये ब्लड वेसल्स आपके हर एक अंग, हर एक ऊतक और हर एक कोशिका तक पहुंच रहे हैं इस प्रकार से, और यहाँ से फिर निकलेंगे, यहाँ से फिर से कुछ वेसल्स निकल भी रही हैं। इस कहाँ से, इस ऑर्गन से। ये क्या है, आपकी कोशिका है। चलिए आप इतना ही समझिए, ये फिर सर्कुलेशन वाला पोर्शन आ जाएगा। आपने कहा ये है कोशिका, ये जो आपको बॉक्स जैसा दिख रहा है ये है कोशिका। अब आपने क्या पढ़ा था, आपने जब सांस ली तो ऑक्सीजन एल्वेलाई में चली गई है, एल्वेलाई से ये ऑक्सीजन आपके ब्लड वेसल्स यानी कि आपकी रक्त वाहिनी में चली गई है। किसमें, आर्टरीज का नाम है। यहाँ से ऑक्सीजन जाती है और कहाँ पहुंच जाती है, आपने कहा कोशिका में। ये है ऑक्सीजन, ये कोशिका में पहुंच गई है। कोशिका में पहुंचने के बाद हमने क्या बोला कि यहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज होगा प्लस ग्लूकोज। अब ऑक्सीजन क्या करेगी, इतना तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, ग्लूकोज को तोड़ती है। इतना आप समझते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, ग्लूकोज को तोड़ती है। ग्लूकोज को तोड़ने का मतलब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है। जैसे ही ग्लूकोज टूटेगा वैसे ही ऊर्जा निकलेगी। अब क्योंकि ग्लूकोज भी यहाँ पर आ गया है, ऑक्सीजन भी यहाँ पर आ गई है, अब ये क्या करेंगे, इसका ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। और ब्रेक डाउन करेंगे तो आपके पास क्या क्या बना, आपके पास बनी ऊर्जा, आपके पास बनी CO2 और आपके पास बना H2O, ठीक है। ये H2O भी अंदर ही बनेगा, ठीक है, ये बाहर आ गया है, लेकिन H2O भी कोशिका के अंदर बनेगा। अब आप बताइए ये स्टेटमेंट क्यों गलत है। हमने बोला जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज को तोड़ती है, ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन कोशिका के बाहर तोड़ती है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। जब आपने रेस्पिरेशन पढ़ा तो रेस्पिरेशन में आपने क्या पढ़ा, आपने बोला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ पर हो रही है, जिसे आप क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं। कहाँ पर हुआ बाह्य श्वसन, जब आपने क्या ली, आपने सांस ली और आपने सांस छोड़ी, तो ये आपका क्या है, बाह्य श्वसन है। सिंपली आपने सांस ली और सांस छोड़ी, इसे हम कहते हैं बाह्य श्वसन। दूसरा हमारे पास आता है इंटरनल रेस्पिरेशन यानी कि आंतरिक श्वसन या अंतः श्वसन, ठीक है। वो कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर। जब एल्वेलाई और आपके ब्लड वेसल्स, एल्वेलाई कहाँ है, आपके लंग्स में, आपके फेफड़े में, तो आप ये भी कह सकते हैं कि फेफड़े और आपकी जो रक्त वाहिनियां थी या जो आपके ब्लड वेसल्स थे उनके बीच में क्या हुआ, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हुआ। अब आप सोचेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे हुआ, हमने बोला कि यहाँ से फिर कुछ क्या निकलेंगी, और ब्लड वेसल्स निकलती हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गए हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेके चलेंगे। यहाँ पर ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के चलेंगे और फिर से एल्वेलाई में कार्बन डाइऑक्साइड को डाल देती हैं, और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फिर से उसी रूट से, जिस रूट से ऑक्सीजन आई थी उसी रूट से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ठीक है। क्लियर है। अब जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हुई होंगी, ठीक है। जो पहले ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त था, क्योंकि रक्त ही क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लेके जा रहा है और रक्त ही कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आ रहा है, तो आप देखेंगे कि ये जो रक्त है पहले ये आपके हृदय में जाता है, आपके हार्ट में जाता है, आपके हार्ट से लंग्स में पहुंचाया जाता है। ये बात की बात है। अभी तो आप सिर्फ इतना समझिए, एक जनरल सा आइडिया लीजिए हो क्या रहा है। आपने सांस ली, ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में भरी, आपके फेफड़ों से जो ऑक्सीजन थी अब वो रक्त में चली गई है, रक्त के माध्यम से रक्त पूरे, क्योंकि रक्त पूरे शरीर में सर्कुलेट करेगा और हर एक ऑर्गन, हर एक अंग,
हर एक ऊतक और हर एक कोशिका को क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। जब ऑक्सीजन देगा तो ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और हर एक कोशिका में ऊर्जा निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और H2O बनेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से रक्त में मिल जाती है और रक्त के माध्यम से फिर फेफड़े में जाएगी, रक्त फिर से फेफड़े में जाएगा और फेफड़े से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्विलाई में जाएगी, इस बलून जैसे स्ट्रक्चर में जाएगी और यहाँ से बाहर निकल जाती है। इसे कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। और लास्ट हमने बात की थी सेलुलर रेस्पिरेशन की, जिसे आप कहते हैं कोशिकीय, जिसे आप क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन कहाँ पर हो रहा है, ये है कोशिकीय श्वसन। जब कोशिका में ग्लूकोज टूटता है तो उसी को हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्यों गलत थी, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट आप समझ रहे हैं, हमने सेकेंड जो स्टेटमेंट हमारी गलत थी वो ये थी कि इंसेक्ट में जो स्पाइकल्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वो लोअर बॉडी में नहीं पाए जाते, साइड में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं जो स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन कौन सी करेक्ट है। एक तो ये कि फ्रॉग कैन ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज लंग्स, दोनों के द्वारा क्या कर सकते हैं, ये ब्रीथ कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन को देखते हैं कि जहां पर जो निहत श्वसन से निकलने वाली वायु में अंतर श्वसन से निकलने वाली वायु की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो आपको बोला क्या जा रहा है, आपने कहा आपने इनहेल किया। जब आप क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन में और भी गैसेस होती हैं, आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी। लेकिन जब आप सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ते टाइम यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं निकलती है, यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो यहाँ पे अधिक होगी, इसीलिए ये जो ऑप्शन है ये सही है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए, कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स आपके पास आए हैं, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति आपके पास आई है। एक बार देखिए क्या क्या स्टेटमेंट आपके पास आए हैं, जल्दी से नोट कीजिए सारे स्टेटमेंट को। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 है, सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर ए है, ऑक्सीजन फॉर्म द डैश ट्रैप्ड बिटवीन द डैश पार्टिकल्स, ठीक है। सेकंड है, डायफ्राम फॉर्म्स द डैश ऑफ द चेस्ट कैविटी, ठीक है। थर्ड है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लीव टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ डैश, और लास्ट है, कॉकरोच ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड डैश, ठीक है। अलग अलग जो यहाँ पर आप देखेंगे, ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1, ये स्टेटमेंट बी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्टेटमेंट बी है, यहाँ से स्टेटमेंट सी आ जाती है, यहाँ से और यहाँ तक स्टेटमेंट सी आ जाती है, और ये लास्ट है स्टेटमेंट डी। ये सारे आपको पॉइंट्स क्या करने हैं, यहाँ पर नोट करने हैं, जो कि आपके लिए होमवर्क में दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर आप सॉल्यूशन को यहाँ पर देखेंगे तो सॉल्यूशन पढ़िए, आपके पास क्या क्या है। द रूट्स ऑफ द प्लांट टेक्स अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, आपने कहा, अच्छा स्टेटमेंट नंबर ए यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आपने कहा द रूट्स ऑफ अ प्लांट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द, कहाँ से, आपने कहा जो प्लांट की रूट है, पेड़ की जड़ें हैं, वो ऑक्सीजन को कहाँ से लेती हैं, एयर से, ठीक है। ट्रैप्ड बिटवीन द डैश, ट्रैप बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, कहाँ से, आपने कहा कि जो ऑक्सीजन ली जाएगी वो वायुमंडल से ली जाएगी, लेकिन वो जो ऑक्सीजन होगी वो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होंगे, मिट्टी के जो कण होंगे उनके बीच में रहती है, और वहीं से ये जो ऑक्सीजन है वो पेड़ पौधे से ले पाते हैं। दूसरा है, डायफॉर्म फॉर्म द डैश ऑफ द चेस्ट कैविटी, आपने कहा डायफॉर्म फॉर्म द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लीव्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ डैश, तीसरा कहाँ है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लीव्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, और लास्ट है, कॉकरोच ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ द एयर ट्यूब कॉल्ड डैश, आपने कहा कॉकरोच ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड अ ट्रैकिया,
ठीक है, क्लियर है। तो हमने इस चैप्टर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और इन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं मान के चल रही हूँ आपके चैप्टर के सारे जो टॉपिक हैं वो क्लियर यहाँ पर हो गए होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, टॉपिक्स को पढ़ते रहना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।